नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ज्योति मल्होत्रा, 3 दिन पहले तक इस नाम को 5% लोग भी नहीं जानते थे। अचानक इन 3 दिनों में ये इस देश में हर आदमी को रट गया है और उसकी वजह ये है कि पकड़े तो 7-8 जासूस और भी साथ में गए हैं, कथित तौर पे जासूस। सरकार का कहना है कि जासूस हैं, लेकिन ज्योति मल्होत्रा की बात ही अलग है। पर क्यों है बात अलग? इसलिए है क्योंकि ज्योति मल्होत्रा एक महिला है, ग्लैमरस है। बात अलग असल इसलिए है क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है, उसको लोग जानते हैं और वो दुनिया भर में ट्रैवलिंग करती है, अपने चैनल के ज़रिए लोगों को ट्रैवलिंग कराती है। इसलिए ज्योति मल्होत्रा ज़्यादा चर्चा में है। और जब ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार होती है तो और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे देशभक्ति के वीडियो आते हैं जिनके बाद लोग उम्मीद करते हैं कि ज्योति मल्होत्रा इतनी बड़ी देशभक्ति की बात करती थी। वैसे तो ये बड़ा राम भक्त है, वैसे तो ये बड़ा देशभक्त है और ये पाकिस्तान की जासूसी कर रही है। तो जाहिर बात है कि हर सबके मन में एक पहली नज़र में यह है कि भाई ये तो गलत बात है, ये तो गद्दार निकली। लेकिन जैसा हम सब गलती करते हैं और जैसा इस देश में गलती होती रही है, चाहे रिया चक्रवर्ती का मामला हो या कोई भी मामला हो, जो हमारा लश्कर नोएडा है, ये सबसे बड़ा आतंकवादी है। ये किसी भी व्यक्ति की छवि इतनी जल्दी खराब करता है और भावनाओं में इधर से उधर बहता देश, कभी भी इसकी जो लहरें हैं जो ये पैदा करता है लश्कर नोएडा, उस पर सवार हो जाते हैं लोग और फिर किसी को भी गद्दार घोषित कर देते हैं। और उस पूरी चीज़ों के बीच में लोग जो है वो उनकी ज़िंदगियां बर्बाद होती चली जाती हैं। ज्योति मल्होत्रा के केस में यही हुआ। हम सब कह रहे हैं कि वो गद्दार है और कहते रहे, लेकिन जो तस्वीर अब सामने आती है वो तस्वीर उससे थोड़ी अलग है जो हम सोचा करते थे। ज्योति मल्होत्रा, उसके खिलाफ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उससे कुछ जानकारी आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस है हिसार के एसपी शशांक कुमार की। अब शशांक कुमार कौन है ये समझिए। आप कहेंगे हिसार के एसपी ना, इस केस में शशांक कुमार की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। शशांक कुमार हिसार में रहते हैं। ये लड़की हिसार की रहने वाली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की है। मेहनत कश इसके पिताजी हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, दुकान चलाते हैं और ये लड़की अपना यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगी जो लोग पसंद करने लगे। अब इस लड़की के उसी शहर के एसएसपी जिन्होंने इसको गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज ने, आईबी वगैरह ने इन्फॉर्मेशन दी। तो लोग कहते हैं ना कि जो भी होगा, चाहे वो आईबी की इन्फॉर्मेशन होगी, रॉ की होगी, वो इन्फॉर्मेशन या तो लोकल पुलिस के पास आएगी या सीबीआई के पास जाएगी या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जाती है, ईडी के पास। लेकिन वो एक खास तरह के मामलों में, जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, तो आएगी पुलिस के पास ही। तो जो भी इनपुट्स थे आईबी के बाद में, जो भी हमारी संस्थाओं के इनपुट्स थे, वो इनको भेजे गए हैं। तो कोई अगर ये कहे कि ये क्या जाने आईबी ने पता किया और रॉ ने पता किया, जिसने भी पता किया, वो जो कुछ पता किया है वो इनको ही भेजा जाएगा और यही जांच करके बताएंगे कि कौन की इस मामले में स्थिति क्या है। तो अब आप समझ रहे होंगे इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये शशांक कुमार जो हैं वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि अभी तक हमें ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिला है जिसके आधार पर कहा जा सके कि कोई क्लासिफाइड योजना, यानी कोई ऐसी गुप्त सूचना इसने पास की थी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच जारी है, रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। उसमें एक चीज़ और भी कही गई है कि ये बहुत सारे लोगों के संपर्क में थी पाकिस्तान के, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी एक्सेस क्लासिफाइड सूचना तक नहीं थी। यानी ये किसी भी प्रकार की गुप्त जानकारियां हासिल कर सके या उन तक इसकी पहुंच नहीं थी। तो जब इसके पास वो पहुंच ही नहीं थी तो ये दूसरों को पास कैसे करेगी? यानी फर्स्ट इंप्रेशन में, शुरुआती 4-5 दिन की पूछताछ के बाद में, जिस पुलिस ने इस केस को हैंडल कर रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो पुलिस कह रही है कि ज्योति मल्होत्रा अब तक की जांच के मुताबिक पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, गुप्त सूचनाएं भेज रही थी। ऐसा साबित नहीं होता है। यानी जो लड़की गद्दार घोषित कर दी गई है इस देश में,
कोर्ट पे पेशी पे जाए तो कहो उसको पीटने के लिए पहुंच जाए कुछ वकील लोग, अपना गुट बना के कुछ और हो जाए, जैसा होता है इस मुल्क में। लेकिन जो ये स्थिति अभी तक की जांच में है वो ये कहती है, जिस पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो यही कह रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्योति और वहाँ के बहुत सारे लोग, जैसे यहाँ दूतावास में एक दानिश नाम का एक व्यक्ति काम करता था, उसकी अब बहुत अच्छी दोस्ती है। अब दानिश की दोस्ती अच्छी क्यों है? क्योंकि हमारे पास उसका एक वीडियो है, अगर आप उसके यूट्यूब चैनल पे विजिट करेंगे तो वो किन किन लोगों से बात कर रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, वो सब सबूत है। दानिश के साथ अगर उसके रिश्ते में कुछ छिपाने वाला होता तो वो शाह के साथ जो इफ्तार पार्टी हो रही है पाकिस्तानी हाई कमीशन की, वहाँ पर कैमरा लेके क्यों जाती और उसमें दानिश को क्यों दिखाती, क्यों बताती कि ये दानिश हैं और ये हैं और उनकी पत्नी से मिल रही हैं, ये मिल रही हैं। कोई कारण नहीं था। वो अगर हाई कमिश्नर की पार्टी में गई थी, सिंपल तरीके से पार्टी दिखा लेती। और बहुत सारी पार्टियों में लोग जाते हैं, ब्लॉग तो नहीं बनाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं नहीं ब्लॉग बनाता हूँ। वहाँ पर एक चीनी दूतावास के अधिकारी भी दिखाए गए, उसने दिखाया, उनसे मैं भी मिला हुआ हूँ। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। उसको देखकर भी लगता है कि ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं कुछ कहती है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा पे शक क्यों बढ़ता है? शक ये बढ़ता है कि वो बैसाखी में 2023 में पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान जाने के लिए यहाँ से जत्थे जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो जो गुरुद्वारा साहब हैं वहाँ पर धार्मिक यात्रा के नाम पर, और वहाँ पर जाके लोग दर्शन करते हैं, लाहौर जाते हैं, वहाँ बाज़ार बाज़ार जाके घूम के आते हैं। तो जो सिख यहाँ के हमारे तीर्थयात्री हैं, जब वो जाते हैं तो पाकिस्तान की सरकार उनको खुले हाथ से वीज़ा देती है। उस ट्रिप में ये गई थी और वहाँ जाके इसने बहुत सारे लोगों से मिली और वीडियो बनाए। और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसकी मुलाकात 3 पाकिस्तानी ऑपरेटिव से हुई, जिनका नाम है अली शाकिर और राणा शहबाज। और उन्होंने वहाँ पर ज्योति के रहने खाने घूमने फिरने का मुफ्त में इंतज़ाम किया था। अब हम यहाँ पर रुक के इस कहानी का दूसरा पहलू कल्पना करने की कोशिश करते हैं। मैं अभी तक इस नतीजे पे बिल्कुल नहीं पहुँचा हूँ कि लड़की निर्दोष है। हाँ, एक नतीजे पे ज़रूर पहुँचा हूँ कि मैं इसे अभी दोषी मानने की स्थिति में नहीं हूँ। जांच को आगे बढ़ना चाहिए, पुलिस भी यही मान रही है। जब एक इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूबर और एक ट्रैवल ब्लॉगर कहीं जाता है घूमने के लिए, तो उस पूरी स्थिति में उसको निश्चित तौर पे वो एक सेलिब्रिटी है। वो टीवी पे आने वाला एंकर हो या आजकल वो यूट्यूब में बदल गया, यूट्यूब पे आने वाला व्यक्ति हो, लोग मिलते हैं, लोगों को उससे मिलके खुशी होती है और उस खुशी में निश्चित तौर पे लोग आदर सत्कार करते हैं, लोग कोशिश करते हैं। जैसे खाने पीने ट्रैवलर के लिए इन 3 लोगों ने स्पॉन्सर कर दिया। तो उस यूट्यूबर के नज़रिए से अगर आप देखो तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पर उनका आदर सत्कार प्राप्त कर रही है तो उसका कारण है उस आदर सत्कार का। ऐसा नहीं है कि उसने आदर सत्कार किया होगा, हो सकता है उस सामने वाले की नीयत कुछ और रही हो, लेकिन एक कारण स्पष्ट है कि भाई ये इन्फ्लुएंसर है और ये वहाँ जा रही है तो वो उसकी आदर सत्कार कर सकते हैं। दूसरी यात्रा फिर गई वो 2024 में, और इस बार उसने वीज़ा पे ओवर स्टे किया। 14 दिन का वीज़ा था, 25 दिन रही और वीज़ा उसका एक्सटेंशन हुआ। और जो भारत में दूतावास में दानिश नाम का आदमी था, उससे इसके संबंध इतने अच्छे हो गए थे कि उसने इसका वीज़ा आगे बढ़वा दिया। अच्छे का मतलब अच्छे, और उसका आप ये मतलब भी निकाल सकते हैं कि वो जासूस था, क्योंकि भारत की सरकार ने उसको देश छोड़ने के लिए बोल दिया था, जासूसी का शक था। इसलिए ये सवाल और खड़ा होता है। और वो जब ओवर स्टे हुआ तो उसने नवाज़ शरीफ की जो बेटी है, पंजाब में मुख्यमंत्री है पाकिस्तान के पंजाब की, मरियम शरीफ, उसका इंटरव्यू भी किया। अब ये सब चीज़ें देखते हैं तो उससे आपको 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि भाई एक हो सकता है यूट्यूबर जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, उसको जो मौके मिल रहे हैं उन मौक़ों का फ़ायदा ले रहा है और वहाँ पर उसको हाथों हाथ लिया जा रहा है। और जो लोग पाकिस्तान जाते हैं और गए हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ भारत के जो लोग जाते हैं उनको हाथों हाथ लिया जाता है, और वहाँ से भी जो लोग आते हैं उनको भी यहाँ के लोग बहुत इज्जत देते हैं। पाकिस्तान के लोग और भारत के लोग एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं। इसलिए फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने आपको आदर सत्कार दिया वो अच्छी नीयत से दिया या उसकी नीयत कुछ और थी। खैर, इन सब चीज़ों के बाद में ज्योति चीन चली जाती है, पाकिस्तान से आती है, चीन चली जाती है, और पाकिस्तान की नज़दीकी देखते हुए और चीन जाते हुए उसका नेपाल, भूटान, दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया ऐसे देशों का भी दौरा करती है।
तो आईबी की नज़र पड़ती है ये लड़की इतना ट्रैवल क्यों कर रही है, और इसीलिए उसके ऊपर शक बढ़ जाता है। ये पैटर्न जो है ये इसका दुश्मन बन जाता है। अब फिर इसको अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें, एक पैटर्न ये हो सकता है ये जासूस है, हर जगह से जानकारी जुटा रही है, बहुत हाई लाइन की जासूस है। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि भाई उसका काम क्या है। अब आप बोलोगे कि ये आदमी तो 50 रोटी दिन में क्यों बना रहा है? अरे भाई वो होटल में रोटी बनाने का काम करता है, इसलिए 50 बना रहा है। जो आदमी ट्रैवल ब्लॉगर है वो ट्रैवलिंग करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाएगा, और एक ब्लॉगर के लिए सामान्य गतिविधि है। अब आप कहोगे चीन क्यों जा रहा है, भूटान क्यों जा रहा है, पाकिस्तान क्यों जा रहा है? बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर, एक जर्नलिस्ट के तौर पे एक चीज़ मैं कहूँगा, एक मनोज मल्होत्रा जी हैं ट्रेवल मंत्रा वाले, आप देखिएगा उनके वीडियो, बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरे मित्र हैं और मेरे चैनल पे वो आप ये हो चुके हैं, मैं उनका एक इंटरव्यू कर चुका। वो उत्तर कोरिया गए थे, वो चीन जा चुके हैं, वो अफ्रीका के ऐसे ऐसे जगहों पर गए हैं जहाँ से बच के लौट के आना भी एक अपने आप में नियामत मानी जाती है। अभी भी वो अफ्रीका के टूर पे हैं। तो वो मनोज मल्होत्रा जो है वो उत्तर कोरिया गए, तो इसका मतलब थोड़ी मान लिया जाएगा कि वो किम जोंग से मिले हुए हैं। तो ये लड़की जिन जगह गई है वहाँ पर जाके इसको लोग देख रहे हैं, इसको हर जगह इज्जत मिलती है। और ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं किनारे पे, उनकी ज़िंदगी की हकीकतें और पाकिस्तान बॉर्डर के पास के इलाकों को भी कवर कर चुकी है। अब होता यह है कि जब आप कुछ विलक्षण अलग स्टोरी लाओगे, पाकिस्तान के अंदर घुस के लाओगे, मरियम नवाज शरीफ का इंटरव्यू लाओगे, भूटान के बॉर्डर पे जाओगे, चाइना जाओगे, तो ये ऐसे पॉइंट हैं जिसको लेकर दर्शक के अंदर सहज जिज्ञासा होती है, अच्छा वहाँ क्या होता होगा, वहाँ क्या होता होगा, ये सब चीज़ें। तो इस वजह से जो एक ट्रैवलर है वो ज़्यादा जगहों पर, ऐसी जगहों पर जाना पसंद करता है। उसको लगता है कि मैं पाकिस्तान में हिंदू मंदिर कटासराज चली जाऊंगी तो लोग कहेंगे, और उसी वीडियो से काफ़ी पॉपुलर हुई है। पाकिस्तान के अंदर जाके ऐसे शंकर भगवान का झंडा लहरा के इसने फ़ोटो खिंचवाया जो सब जगह चल रहा है। उसी की वजह से आलोचना का शिकार भी लोगों ने कहा ये तो बड़ी हिंदूवादी बनती थी, बड़ी राम भक्त बनती थी, ये तो गद्दार निकल गई। ये भी एक नैरेटिव चला। तो ये चीज़ें जो है ना, अगर आप एक ट्रैवलर के नज़रिए से देखो तो एक आम बातें हैं, क्योंकि उसका काम ही ये है। भारत सरकार ही उसको बहुत इज्जत देती थी। वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ, उसको बुलाया गया, भाई स्पेशल पास दिया गया हैदराबाद में, और उसने वहाँ ट्रेन के पास की क्लोजअप तस्वीरें वगैरह ली। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे जा चुकी है, तेजस एक्सप्रेस की यात्रा कर चुकी है। यानी वो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर घूमती फिरती रहती है और वहाँ की वीडियो बनाती रहती है और लोगों को दिखाती रहती है। अब इस पूरी उसकी एक्टिविटी के साथ में अगर इस एक्टिविटी को एक आम आदमी के तौर पे देखो तो संदिग्ध है। तो आईबी के इनपुट मिलते हैं हिसार पुलिस को। हिसार पुलिस जब भारत पाकिस्तान का तनाव चल रहा है उस वक्त इसका जोखिम नहीं ले सकती, उसने उसको उठा लिया, पूछताछ की। अब हिसार पुलिस कह रही है कि ऐसा लगता नहीं कि अभी तक की जांच के मुताबिक, बाकी इसके मोबाइल वोबाइल की जांच चल रही है, अभी कोई नतीजे में मत पहुँचिएगा, कल के दिन पता चला कुछ निकल आया। लेकिन इन पूरी गतिविधियों के बीच में वो हिसार पुलिस ऐसा कह रही है कि वो लगता नहीं है उसका कहीं एक्सेस था। अब वो वहाँ पाकिस्तान के लोगों के लगातार टच में थी। एक बात ये भी कही जा रही है, भाई जिस आदमी का एक परिचय हो जाएगा, कहीं जाओगे आओगे मिल के आओगे, तो वहाँ के लोग आपको फ़ोन करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, क्या हाल चाल हैं वगैरह वगैरह। अब इसी बार जब पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, लाहौर से हमारे पुराने पत्रकार मित्र हैं, उनका फ़ोन आ गया और वो करीब आधा घंटे उन्होंने बात की और तमाम तरह की बातें कर रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि भाई मुबारक हो, अब तो आपको जो है लाहौर आने के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। अब इस तरह की बातें हो रही थी और वो चाह रहे थे कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जो उनको पसंद है, और मैं ये चाह रहा था कि उनको बोलना है तो ऐसा बोल लें कि जो मुझे पसंद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं मेरे देश का मामला है। तो उनको पसंद का मतलब यह है कि मैं बुराई कर दूँ। तो उन्होंने कहा कि मुबारक हो, अब आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगा भाई कि अच्छा ये मान के चल रहा है कि वहाँ पे कब्ज़ा करने वाले इस बात पे व्यंग कर रहा है, लेकिन वो कह रहा था ना, अब हम भारत पे कब्ज़ा करने वाले हैं तो एक देश हो जाएगा। अजीब बात है, उस पर हंस ही सकता था मैं। तो ये एक सिस्टम होता है, जहाँ आपके लोग रहते हैं वहाँ आपकी बातचीत होती रहती है। तो इसकी वहाँ बातचीत हो रही है, इसमें भी कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं है।
हो सकता है इसके वहाँ पर किसी के साथ में कुछ व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे हो गए हों जो अभी तक किसी ने कहा नहीं है, लेकिन ये सामान्य है और ये बहुत सामान्य है अभी तक के हिसाब से। अब एक बड़ा मसला यह है कि क्या इस सामान्य की आड़ में वो जासूसी कर रही थी? उसको पाकिस्तान बॉर्डर के पास में जाने की गांव में क्या ज़रूरत थी? वहाँ की वीडियो दिखाने की क्या ज़रूरत थी? एक मसला उठता है। मसला ये भी उठता है कि वो जो है वहाँ पर उसको इतनी आसानी से वीज़ा का एक्सटेंशन कैसे मिल गया? मसला ये भी उठता है कि दानिश जो है, जो यहाँ पे पाकिस्तान के दूतावास में काम करता था, वो इसको इतनी अहमियत क्यों दे रहा था? ऐसे बहुत सारे मसले उठ जाएंगे। और इसका मसला ये भी उठ सकता है कि इसकी इंटरपर्सनल स्किल्स इतनी अच्छी हो कि ये जहाँ जाए छा जाती है, लोग इसको पसंद करने लगते हों। तो अभी ये एक ऐसी स्थिति है, ये वीडियो आपके सामने लाने का मकसद ये है कि अभी हम किसी नतीजे पे ना पहुँचें। किसी व्यक्ति के जीवन का प्रश्न होता है ये। अभी उस लड़की की बहुत उम्र भी नहीं है। याद कीजिए, अभिनेता हैं बॉलीवुड के विजय राज के ऊपर रेप का आरोप लग गया था। अभी अदालत ने उनको बरी कर दिया। हम उनको बलात्कारी घोषित कर चुके हैं। रिया चक्रवर्ती को हम लोग इस देश में नशेड़ी और ये सब और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार घोषित कर चुके हैं। तो एक जुनून उठता है और वो जुनून लगातार फैलता जाता है। तो ऐसे में अगर वो दोषी है तो 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जांच में पता चल ही जाएगा। अदालत उसको सज़ा दे ही देगी। लेकिन अभी हम खुला दिमाग रखें, क्योंकि जब पुलिस खुद इन्वेस्टिगेशन में ये बता रही है, वो पुलिस जिसके पास सारी इनपुट्स हैं, आईबी का इनपुट भी उसको पता, सारा पता है, उसके बाद वो जांच कर रही है और वो कह रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको अभी थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि हो सकता है कि पुलिस जो है वो इस तरह की बातें इसलिए कर रही हो कि एक संदेश दे पब्लिकली कि जो लोग उससे जुड़े हुए थे वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, तो उनको और उठाया जा सके। बहरहाल, लेकिन समय बहुत ख़तरनाक है और इसमें एक ख़तरनाक काम इसने ये भी किया था कि जब ये हुआ तो इसने एक सवाल उठाया था, क्योंकि ये कश्मीर भी जा चुकी है, पहलगाम भी जा चुकी है, ट्रैवलर है। इसने एक सवाल उठाया था कि सरकार की सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी जब वहाँ पर पहलगाम में वो लोग घुस के आ गए। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यूट्यूब पर तो नज़र रख रहे हो आप, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, आपने उसको अरेस्ट भी कर लिया और वहाँ से वो 300-400 किलोमीटर घुस के आ गए, तब आपने क्यों नहीं पकड़ा? और आपको पता क्यों नहीं चला? ये सुरक्षा में बड़ा लैप्स है। और ये बात इस लड़की ने भी कही थी। और जब कोई ये बात कह रहा है तो हमारे यहाँ पे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, अगर आपने ये ऐसा कहा यानी आपने अपनी सरकार की कमी निकाली, इसका मतलब आप पाकिस्तान को बचा रहे हो। कोई लॉजिक नहीं है, जोड़ देंगे। तो इस तरह की कोई चीज़ भी इसके लिए भारी पड़ सकती है, और भारी कब क्या पड़ जाए कोई नहीं जानता है। अब ये अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सा पोस्ट लिखा था। उनके पोस्ट में कोई ऐसा मुझे नहीं लगा कि कोई आपत्तिजनक चीज़ है किसी के भी नज़रिए से। उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ हमारी सेना की जो प्रवक्ता हैं, उनके बारे में ओछी टिप्पणी करने वाला आज़ाद है। जो भी है, देश बहुत अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार कर रहा है। और ऐसे में इस लड़की के पहलू के जीवन के पहलुओं को अलग अलग आपके सामने रखना, ख़ास तौर पे इस मामले में मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था। जो आपको नतीजा निकालना है निकालें। आप इसे गद्दार जासूस भी समझ सकते हैं, समझने आपको हक है। आप इसे एक बेकसूर व्यक्ति भी समझ सकते हैं जो गलतफहमी का शिकार हुआ है, उसका भी आपको हक है। मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकालूंगा। मैं ये चाहूँगा कि कुछ दिन रुक के इंतज़ार किया जाए। नमस्कार, जय हिंद।